नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने विवाह के समय टाइमिंग ऑफ मैरिज पर बात करूंगा कि शादी कब होगी, यह कुंडली से कैसे पता करें। आमतौर पर जितने भी लोग इसको बताते हैं, जहाँ तक मैंने आज तक सुना है, और 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं मालूम था, तो उसमें बहुत सारी फार्मूले हैं। लग्न हुआ, सप्तम भाव हुआ, लग्नेश सप्तमेश की दशा हुई। लेकिन क्या आपको लगता है कि मात्र इतने से इतना बता भर लेने से कितने लोगों का सही समय पता चल पाता है? कितने लोग, कितने ज्योतिषी अपनी ही विवाह के बारे में, अपने बच्चों की शादी के बारे में नहीं बता पाते, और वो अब मुझसे संपर्क करते हैं क्योंकि मेरे पास वो नाड़ी का गुप्त सूत्र है जिसमें सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है शादी बताने में। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शादी होगी कि नहीं होगी। आज की बात है, 3 कुंडलियां मैंने देखी। उनका कहने का मतलब था, जिसमें से एक लोगों ने कहा, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और मेरी वाइफ को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि किस तरह का रिश्ता, तो उन्होंने कहा कि विवाह का रिश्ता, कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, मुझे शादी जल्दी करनी है। मैंने उनसे कहा, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इस कुंडली में 100% शादी का योग नहीं है। नाड़ी के बारे में राव सर कहा करते थे कि यह शापित विद्या है, इससे दूर रह जाना चाहिए। उसका मात्र एक कारण था कि उसमें शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देता है, हर चीज़ साफ दिख गई। मान लीजिए किसी की मृत्यु है, वो बिल्कुल साफ दिख गई। अब मृत्यु की स्थिति में जो कि तुरंत दिख गया, तो आदमी को आप बता देंगे तो उसका जीना दूभर हो जाएगा, वो एक एक दिन तिल तिल कर मरेगा। इसी तरह अगर शादी का हो गया कि होगी कि नहीं होगी, अगर आपने बता दिया नहीं होगी, अच्छा सामने वाला जानता है कि नाड़ी इस तरह की विद्या है, तो जिसमें जो कुछ बताया जाएगा सही होगा, तो शादी नहीं होगी। उससे उस परिवार पर कितना असर पड़ेगा जो कि ये मान के चल रहा है कि शादी करनी ही करनी है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मान लीजिए, किसी भी तरह से मान लीजिए शादी, अगर इसको आप ये मान लीजिए कि शादी होती है तो कब होगी। हमने उनको बता दिया कि अगर शादी होती है तो 32वें साल में होगी, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए, किसी भी स्थिति में शादी होगी ही नहीं। मैं आज और अभी की बात करूं, करीब 45 मिनट पहले मैं इस प्रोग्राम बनाने के बारे में सोच रहा था, तो उसी समय मैंने सलमान खान की कुंडली खोली। सलमान खान की कुंडली में सेम फार्मूला जाके पता चला, जबकि उनकी कुंडली में 10 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूला मुझे जल्दी मिला विवाह का। तो सलमान खान की कुंडली में वो फार्मूला सीधे सीधे लग्न कुंडली में दिख जाता है, और इसके लिए आपको नमांश वगैरह में भी जाने की जरूरत नहीं है। लग्न कुंडली मात्र से ही एक नज़र में पता चल जाएगा शादी होगी कि नहीं। दूसरी चीज़, आजकल शादी ना होने की कम से कम 7-8% कुंडलियाँ ऐसी मिल जा रही हैं जिसमें शादी ना होने के स्पष्ट योग हैं। दूसरा एक योग है कि बिल्कुल खराब वैवाहिक जीवन, जो अच्छा वैवाहिक जीवन ना हो, वो जिसको कहते हैं खराब वैवाहिक जीवन नरक हो जाना, उसका एक अलग योग है। वो तो 70% कुंडलियों में वो है। करीब 62% कुंडलियों में तलाक का योग है, रीमैरिजेस के योग है, और इसके बाद एडल्ट्री हो गई और पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप हो गए। तो विवाह एक बहुत ही
बुरी स्थिति में ये संस्था इस समय चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, विवाह के बारे में आए दिन तलाक की बातें सुनाई देती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि विवाह की भविष्यवाणी लोग करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने गुरु जी की बात करूँ, उनके पास मेरे गुरु हैं, उनसे जानकार मैं किसी को नहीं समझता, लेकिन विवाह का फार्मूला उनके पास नहीं है। तो मेरे एक मित्र ज्योतिषी हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं हुई है। तो उन पर वो 5-6 बार गलत हो गए। उन्होंने कहा इस साल होगी, फिर इस साल होगी, फिर इस साल होगी। फिर मैंने वो कुंडली देख के बताई कि शादी कब होगी उनकी, और शादी होने जा रही है। तो इतना आप जान लीजिए कि विवाह के विषय में अगर जानना है तो गुप्त नाड़ी सूत्र से बड़े आराम से पता किया जा सकता है कि शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। और यह सूत्र करीब 17-18 लोगों के पास ही है इस वक्त, और वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं है और यूट्यूब वगैरह, मतलब उनकी प्रेजेंस नहीं है पब्लिक में। तो आज का जो टॉपिक था हमारे विवाह पर था, विवाह की टाइमिंग पे था, विवाह होगा कि नहीं होगा इस पे था, तलाक होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये सारी चीज़ें थी। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।